करते हैं वो कहाँ है, कहने पर किया जाए वो कहाँ पानी की तरह होती है, और वो एक सेवा वो है जो कहने पर भी ना करे वो खून की तरह सेवा मानी जाती है। तो आप सब में से कौन सा सेवा करना चाहते हो, पानी वाला, खून वाला या दूध वाला? दूध वाला है ना, क्योंकि कोई पानी वाला खून वाला करना नहीं चाहेगा। तो दूध वाली सेवा हनुमान जी ने किया, जो एक पैर पर कहते हैं कि बैठते थे, एक पैर को मोड़ करके बैठते थे, और हमेशा उनका चित्त कहाँ रहता था, भगवान के चरणों की ओर, कि कब प्रभु मुझे आज्ञा दे, और आज्ञा देने के बाद मुझे उठने में भी ना देर हो। इसीलिए हनुमान जी हमेशा एक पांव पर बैठते हैं, और उन्होंने ऐसी सेवा किया कि आज घर घर उनकी पूजा हो रही है। और हनुमान जी जब वहां समुद्र तट पर, सभी कहते हैं कि 100 योजन सागर को कौन पार करेगा, क्योंकि बड़ा कठिन कार्य था, और उस 100 योजन सागर को पार करने के लिए अंगद जी कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं लौट कर वापस आ जाऊंगा। सभी लोग कहते हैं कि हम इस समुद्र को पार नहीं कर सकते। तब सारे बंदर भालू हनुमान जी के पास जाते हैं, और हनुमान जी के पास जाकर उनसे विनती करते हैं कि हे हनुमान जी, ये सामर्थ्य, ये कहते हैं कि बल आपके अंदर है, क्योंकि हनुमान जी ने बचपन से ही उड़ने की विद्या, उड़ने की शक्ति उनके अंदर थी, और वो उड़ सकते थे, और जैसा चाहे वो रूप धारण कर सकते थे। और इसीलिए सारे बंदर भालू जामंत जी आकर के हनुमान जी को कहते हैं कि आप इस समुद्र को लांघो और माता सीता का पता लगाकर आओ। तब देखो माताओं बहनों, वहां पर हनुमान जी ने राम का सुमिरन किया, और फिर सुमिरन करते ही कहते जितनी बाधाएं थी सब कहते समाप्त हो गई, और वहां पर हनुमान जी उड़ने लग गए। और क्या कहते हैं, जब तक न लौटूं सुधि लेके मैं सीता माता के, फल मूल खा रहे ना यही, गणना न कर दिन रात की। जय राम राम कह लिया, विस्तार तन का कर लिया, कपि उड़ चले उसके नगर, जिसने सिया को हर लिया। कपि उड़ चले उसके नगर, जिसने सिया को हर लिया। हनुमान जी कहते हैं